हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर एजुकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ आईसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेंगे। आज जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है वो जून 2022 का है और इसका जो कोड है वो F2004 है। स्टार्ट करते हैं। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है और वही एज यूजुअल 3 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेज ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इस शैक्षिक तकनीकी के कठोर शिल्प एवं कोमल शिल्प उपागमों में अंतर बताइए। तो हार्डवेयर के बारे में बताएंगे, सॉफ्टवेयर अप्रोच के बारे में बताएंगे और उसके बाद दोनों में डिफरेंस बताना है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है बीएड लेवल पर और एमएड लेवल पर, कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ही। अगर हम सिलेबस भी देखें इस पे क्वेश्चन पेपर का तो बहुत सारा कंटेंट वही है जो हम प्रीवियसली बीएड में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ NIOS कि NIOS के 4 फॉर्म कार्य बताने हैं। तो सबसे पहले NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्टडीज, फुल फॉर्म जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में शॉर्ट फॉर्म यूज हो रही है तो उसके पहले फुल फॉर्म जरूर मेंशन कीजिएगा और फिर अपना जो उसका आंसर है फंक्शंस बताने हैं तो हम NIOS के फंक्शंस बताएंगे। फिर बात आती है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज मीन्स OER कि मुक्त अधिगम संसाधनों से आप क्या समझते हैं। तो इसका मीनिंग डेफिनेशन बताएंगे OER का, उसके फंक्शंस बताएं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, उसका नेचर बताएं, उसका स्कोप बताएं, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स, जो इतना हम ज़्यादा मेंशन कर सकते हैं OER के बारे में हमें वो मेंशन करना है। फिर बात आती है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल लर्निंग कि मोबाइल अधिगम के क्या लाभ हैं। तो सीधी सी बात, मोबाइल लर्निंग के हमें एडवांटेजेस बताने हैं कि मोबाइल के माध्यम से जो हम चीज़ें सीख रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसके बारे में अपने एडवांटेजेस बताने हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टेट एनी 4 चैलेंजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया कि भारत में दूरस्थ शिक्षा के कोई 4 चुनौतियां बतानी है। तो पहले बताएंगे हम कि दूरस्थ शिक्षा है क्या, व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन, और इंडिया में डिस्टेंस एजुकेशन के में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया में, उसके क्या चैलेंजेस हैं और उसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बचता है तो के लिए, नहीं तो सीधा कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। इसके बाद बात आती है सेक्शन बी की। सेक्शन बी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट स्टेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। शिक्षण की अवस्थाएं पूछी हैं तो शिक्षण की पहले हम अवस्थाओं को डिस्क्राइब करें, स्टेजेस ऑफ टीचिंग है क्या, उसके बाद जो तीनों स्टेजेस हैं उन तीनों स्टेजेस को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, अलग अलग एक्सप्लेन एवरी स्टेजेस ऑफ टीचिंग। तो पहले ओवरऑल स्टेजेस ऑफ टीचिंग बताएंगे, जनरली कंसेप्ट क्या है स्टेजेस ऑफ टीचिंग का, फिर जो तीनों स्टेजेस हैं टीचिंग की उसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टाइप्स एंड यूजेस ऑफ ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन कि शिक्षा के ऑनलाइन तकनीकों के प्रकार एवं उपयोग बताने हैं। तो पहले बताना पड़ेगा ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज है कौन कौन सी, क्योंकि आज के टाइम में ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन
जब हम उसके टाइप्स के बारे में बात आ जाते हैं तो पहले टाइप्स डिस्क्राइब करें, उसके टाइप्स के हिसाब से फिर हम अपना क्लासिफिकेशन तैयार करेंगे टेक्नोलॉजीज, ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज का जो एजुकेशन के लिए यूज हो रही है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स और उनका एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो कैसे शिक्षा को प्रभावशाली बनाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफरेंट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस इन डिस्टेंस एजुकेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब। कि दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न छात्र छात्राएं सेवाएं क्या है, संक्षिप्त वर्णन करना है। तो वही चीज कि हमें पहले डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। ये डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, क्यों विकसित की जा रही है, क्यों डेवलप की जा रही है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिए इम्पोर्टेंस, उसके प्रिंसिपल्स। और फिर हम बात करेंगे जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है, एक्सप्लेन सर्विस प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स। वो अपने छात्रों के लिए कौन कौन से कार्य कराती है, क्या सर्विस देती है, क्या सुविधाएं प्रदान कराती है अपने स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद बात आती है सेक्शन सी की, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, हाउ कैन टीचिंग टास्क बी ऑर्गेनाइज्ड एट दिस लेवल। कि शिक्षण का अवबोध स्तर क्या है, इस स्तर पर शिक्षण कार्य को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हमें बताना पड़ेगा लेवल्स ऑफ टीचिंग। पहले स्टेजेस ऑफ टीचिंग पूछा था, अब लेवल्स ऑफ टीचिंग है। 3 लेवल्स हैं, उसमें से हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में पूछा गया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, अवबोध लेवल पर हम जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कैसे कंप्लीट कराते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल को हमें प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, और इस लेवल की टीचिंग में हमारी जो पूरी प्रोसेस है टीचिंग की वो कैसे कंप्लीट होती है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। फिर देन एक्सप्लेन टास्क एज अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसे पूरा डिस्क्राइब करना ही है। और जो सेकेंड पार्ट है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मूक्स। मूक्स, अब जैसे उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ रखा है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, पहले हमें उसकी फुल फॉर्म बतानी पड़ेगी। इससे बेनिफिट ये होता है कि जब कॉपी चेकिंग होती है तो एग्जामिनर को पता रहता है कि जो शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन पेपर में आई है आपको उसकी फुल फॉर्म भी पता है। और फिर इसके एडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, कि ऑनलाइन कोर्सेज बहुत चल रहे हैं जिसका एग्जाम भी होता है, सिलेबस भी होता है, पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया होता है, सारी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, इवन सर्टिफिकेट या डिग्री डिप्लोमा तक भी इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन का है, लेकिन मूक्स के बारे में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रिसेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचरिस्टिक, रिसेंट ट्रेंड्स और फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में शैक्षिक तकनीकी के वर्तमान चलन और भविष्य का वर्णन कीजिए। कि प्रेजेंट के साथ साथ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के बारे में भी पूछ लिया, तो प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी को। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पहले एजुकेशन को अलग लें, टेक्नोलॉजी को अलग लें, और फिर दोनों को मिलाकर एजुकेशन टेक्नोलॉजी लाएं, या सीधा एजुकेशन टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करें। उसके टाइप्स, उसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसकी सारी हमें मेंशन करनी है। आफ्टर दैट रिसेंट ट्रेंड्स एंड फ्यूचरिस्टिक विजन्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, कि रिसेंट में कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही है और फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं। अगर हम रिसेंट की बात करें तो कोरोना से पहले हम कहते थे कि बच्चा आजकल गूगल से पढ़ रहा है, कोरोना के बाद बच्चा यूट्यूब से, और प्रेजेंट में अब कहा जाने लगा है कि बच्चा तो चैट जीपीटी से पढ़ रहा है, एआई से पढ़ रहा है जी।
है ना। और AR VR, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल लैब्स, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं आर्टिफिशियल लैब्स में। तो ये रिसेंट है, इसका फ्यूचर क्या होगा, और ज़्यादा एडवांसमेंट आता ही जा रहा है। तो उसके बारे में पूरा ब्रीफिंग देनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्कस द वेरियस इश्यूज related with quality and standards in teacher education, how they can be solved। कि शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता और मानकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की चर्चा कीजिए, इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। तो हमें पहले बताना पड़ेगा प्रॉपरली कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, टीचर एजुकेशन के लिए क्या किया जा रहा है, इसके स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, वो स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। NCERT ने, NCERT ने, डाइट्स ने टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो कौन से हैं। अब इसके इश्यूज क्या हैं उस क्वालिटी और उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए, उसके बारे में प्रॉपर ब्रीफिंग देनी है, और आपके अनुसार इन इश्यूज के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को समझाने में एग्जाम्पल्स की सहायता लें तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड इन इंडिया। कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत की अवधि में शिक्षक शिक्षा के विकास का वर्णन करना है। यानी कि 1947 के बाद टीचर एजुकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो आफ्टर 47 टू टिल नाउ हमें पूरा टीचर एजुकेशन के बारे में बताना है। तो जितने भी कमीशंस हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन्होंने टीचर एजुकेशन के बारे में क्या क्या सजेशंस दिए हैं, वो सारे सजेशंस यहाँ पर मेंशन करने हैं। लेंदी हो जाएगा यह क्योंकि इतने सारे कमीशंस आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ द डिफरेंट मैल प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी रेगुलेटेड। कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनाई गई विभिन्न विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब हर कॉलेज का अपना एक मैनेजमेंट है, अपना एक सिस्टम है उसे रन करने का। तो उसकी में जो विकृतियां हैं, मैल प्रैक्टिसेस है, जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में अपनाई जा रही हैं, हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो मैल प्रैक्टिस क्या है, उसका कंट्रोल क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।